सुस्वागतम सखा, सक्सेस पथ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से दो न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला न्यूमेरिकल ये है, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल आया, अर्थात रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7, उसके अंदर 7, उसके अंदर रूट में 7, उसके अंदर रूट में 7 अनंत तक, और ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो ये संख्या लिखी हुई है सेम इसका वही आंसर आएगा। मतलब कि 7 है तो 7 ही आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कैसे? हम इस पूरी को मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन x आएगा। मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर है। ठीक है, अगर ये x के बराबर है तो हम इसको कुछ इस तरीके से बराबर में x लिख सकते हैं, ऐसे, और फिर हम पूरा स्क्वायर कर देंगे। पूरा स्क्वायर कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये रूट 7 के ऊपर जो रूट लगा हुआ ये हट जाएगा, अंदर कुछ इस तरीके से काउंटिंग्स फिर से आ जाएंगी आपकी। हाँ, इसमें कंफ्यूजन बना कि सर एक रूट हट गया है तो अब आगे क्या होने वाला है। अब देखिए आगे क्या होने वाला, अनंत तक जा रही थी, अगर हमने उसमें से एक स्क्वायर करके एक संख्या मैनेज भी कर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि इस बचे हुए फंक्शन को हम फिर से x लिख सकते हैं। इस बचे हुए फंक्शन को हम फिर से x लिख सकते हैं, और चूंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन 7 में मल्टीप्लाई करा रहा है, इसमें 7 में मल्टीप्लाई करा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, दो तरीकों से निकाल सकते हो इसका मान। कैसे? एक तो x से x कैंसिल कर दीजिए, x बराबर 7 आ गया, काम खत्म हो गया, डाउट क्लियर हो गया। दूसरा ऐसे x स्क्वायर रखा, 7x इधर ले आए, बराबर के 0 कर दिया, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 अंदर बचा, बराबर 0 हो गया। x, अब दो संख्याओं का गुणनफल अगर शून्य है तो उसमें से एक का शून्य होना आवश्यक है। अब x तो शून्य हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि x को आपने ये मान रखा है पहले से, x तो शून्य होगा नहीं। यहाँ से क्लियर हो गया कि x तो ये है भाई, तो अर्थात x क्या होगा? x शून्य तो होगा नहीं, x शून्य नहीं होगा, तो हम मान लेते हैं कि शायद x माइनस 7 बराबर शून्य हो जाए। तो x माइनस 7 बराबर शून्य, तो इस तरीके से भी x बराबर 7 आ गया। दूसरा क्या था? यहाँ से x को नीचे इधर भेज दो, x कट जाएगा तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये डाउट क्लियर हो गया। अतः इस तरीके से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपके सामने आता है तो आप ध्यान रखिए कि प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। प्लस माइनस वाले वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और रूट के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो वीडियो भी अपलोडेड है, आप उसे भी देखिएगा अवश्य। गुणा हो रही है, अगर गुणा हो रही है तो इस तरीके से उसमें जो भी अंक लिखा हुआ है वही आपका अभीष्ट उत्तर होता है। ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर कोई एक न्यूमेरिकल है आपके पास ऐसा, यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे बस इतने भर में आ जाएगा, इतने भर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है आपके पास में, रूट 2 लिखा हुआ है, फिर रूट 2 लिखा हुआ है, और फिर रूट 2 लिखा हुआ है, और फिर रूट 2 लिखा हुआ है, और फिर रूट 2 लिखा हुआ है, बस फिर ख़त्म हो जाता है। अब इसमें क्या है? इसमें देखिए, इस सवाल से इस सवाल की कोई समानता नहीं है। ये समाप्त नहीं हो रहा था, लेकिन ये समाप्त हो गया। कितने पद तक? 1 2 3 4 5 पद तक चला और समाप्त हो गया। तो जब समाप्त होने वाले पद आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले गिन लेना है कि कितने पद हैं, अर्थात n बराबर क्या है। तो n बराबर यहाँ पे 5 है भाई, 2 1 1 2 3 4 5 12, n बराबर 5 है। अब आपको एक ट्रिक का फार्मूला याद रखना है, वो ये है, जो भी इस रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है वो कोई भी हो सकती है, वो संख्या ले लीजिए। अब उसके ऊपर आप 2 लीजिए घात में, और उसकी घात n बनाइए, अर्थात 5 बनाइए, उसमें से -1 करिए, फिर उसके नीचे 2 लिखिए, और उसमें भी घात कितनी बनाइए? n बनाइए। तो इस तरीके से 2 की पावर कितनी बन गई? 2 की पावर 5 कितना हुआ? 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, 32 से 1 चला गया तो कितना बचा? 31 बटा ये कितना? 32। बस यही आपका आंसर आ गया।
इस सवाल में हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो, तो मैं एक और अंक लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमने लिखा रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3। ये हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़े लंबे लेंथी सवाल बता के आपको कंफ्यूज हो, आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, आप घर में प्रैक्टिस करिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसमें आपको ये समाप्त हो रहे हैं पद 1 2 3, n बराबर कितना आया 3, ठीक है, n बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो अब क्या करना है आपको, ये जो संख्या लिखी हुई है ना अंदर वो ले लेनी है। चलो 3 लिखेंगे, फिर से डाउट होगा तो हम n बराबर अब इस बार ये कर लेते हैं, एक संख्या और बढ़ा लेते हैं। तो अब n बराबर कितना हो गया 4। अब रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है वो लिख लीजिए। अब उसके ऊपर जो घात बनानी है आपको वो क्या बनानी है 2 में 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 4 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, पूरे के बटे कितना कर दीजिए 2 की पावर 4। 2 ही घात में 2 ही चलेगा, ठीक है। तो अब ये कितना आंसर आ जाएगा, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 1 चला जाएगा तो कितना 15। हड़बड़ाहट में 16 से 1 चला जाएगा 17 ना बचा देना, 15 बचेंगे। और 2 की पावर 4 नीचे है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नीचे आ गया। ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से इन सवालों का जब भी इस तरीके के न्यूमेरिकल आए आप आसानी से इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर आपको ये जानकारी सही लगी है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में साझा करिए। ठीक है, धन्यवाद।